झांसी बिना मौसम हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल की बर्बादी के चलते दर्जनों किसानों के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जिले को आपदा घोषित किया जाए, साथ ही जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए। रविवार को झांसी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे ग्राम अमरपुर और सयार सहित दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को बताया कि गत दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की खेत में खड़ी फसलें खराब हो गई, जिसके चलते किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि किसानों से वसूली बंद की जाए, पूरे जनपद को आपदा घोषित कर जिन किसानों की फसलें खराब हुई उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए। वहीं किसानों की समस्याएं सुनने पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने किसानों को आश्वासन दिया कि लेखपाल सहित टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जाएगी और खराब फसलों का आकलन कर किसानों को सरकार से लाभ दिलाया जाएगा। किसान संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। जगदीश सिंह यादव। ग्राम सैयर में काफ़ी ओले पड़े, ओलों से किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ। फसल का, गेहूं का, चनों का, मटर का, सभी दलहन सभी मतलब नष्ट पुष्ट हो गए। अब मतलब बादल पानी से बोरों से बेमौसम की बारिश हुई। करीब 1200-2400 एकड़ यह जगह है। 1200 एकड़ में पूरे गांव की फसल बोई हुई थी, सारी सत्यानाश हो गई। कोई खाने पीने के लिए किसानों को नहीं मिला। इसलिए हम लोगों ने यहाँ शांतिपूर्वक आए और एसडीएम साहब और हाल मतलब सभी लोगों को मोबाइल द्वारा सूचना दी। बोरों की 100% बर्बाद है। रमेश कुशवाहा, ग्राम सैयर। ओले वृष्टि हुई इतनी ज़्यादा कि मतलब पूरी फसल जमीन से बिल्कुल मिट्टी निकल आई, बिल्कुल फसल तो है ना 3 टुकड़े हो गए फसल के, कुछ भी नहीं बचा है। पक्षी समेत मारे गए, गाय समेत मारी गई, कुछ गाय भी चोटल हुए, कुछ व्यक्ति भी चोटल हुए। जैसे इनके व्यक्ति कुछ उठाने गए थे इनके घर से, तो वो भी चोटल हो गए। इतनी ज़्यादा ओलावृष्टि हुई, बहुत बड़े बड़े ओलावृष्टि हुई, पूरी फसलें नष्ट हैं। तो हमारे यही सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द वहाँ पे पूरी चेकिंग की जाए, सभी खेत पे जाकर निरीक्षण किया जाए फसलों का। सभी लोग प्लॉट सर्वे गाँव में कर और सर्वे उपरांत नियम संगत मुआवजा समय से देंगे। नहीं ऐसा नहीं है। अब ये जो क्या है इनको गाँव लेखपाल और इसका सर्वे कर दिया, तो ये लोग टाइम पर अपनी बात वहाँ बता देंगे। लेखपाल तो कर ही रहा है। इन लोग मौके पे अभी लोग समझा बुला के मौके पे जाए, सहयोग करें। लेखपाल और टीमों को सर्वे में सहयोग करें समय से। सारा कार्य पूरा हो चुका है। मुआवजा टाइम भैया अरे को तो यार ठाकुर को कर रहे हैं। किसान की भैया जी क्या मामला लेके आए पूरे किसानों को? पूरे झांसी ललितपुर के किसान परेशान हैं और मैं ये मानता हूं कि इससे बड़ी तबाही सुनामी में भी नहीं आई। कोरोना के संकट काल से भी बड़ा संकट काल है, जब पूरा का पूरा किसान तबाह हो गया। खड़ी फसल पर, पकी फसल पर, पूरी मेहनत पर जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है, उससे किसान के पास कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में हम इनके दुख में खड़े हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी है
कि इनके राहत शिविर लगवाए, इनका जो भी वसूली है वो वसूली स्थगित की जाए, केवल एक लेखपाल के भरोसे इनको भेज दिया जाए। और जिस तरह पिछली सरकारों में हुआ, हमें याद है एक बार जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय प्रति एकड़ जो तत्काल मुआवजा मिला था, चूंकि अब महंगाई बढ़ गई तो वो इनको मिलना चाहिए। ये किसी से खैरात या भीख नहीं मांग रहे, ये इनका हक है। और जहां किसानों का पसीना गिरेगा, हम अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं, चाहे जितने मुकदमे लगा दे। अब हम लोग यहाँ बैठे, अब इनकी ये खड़ी फसल नष्ट हो गई, भेड़ें मर गई, बकरियां मर गई, गाय घायल हो गई, आदमी घायल हो गए, कोई राहत का शिविर नहीं लगा। आप बताइए इनके लिए इनका दर्द कौन सुनेगा? केवल लेखपाल के भरोसे जो घर बैठ जाएं। घर में हम देखते हैं कि बुंदेलखंड के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन किसान पलायन नहीं करता हो, जिस दिन वो आत्महत्या की बात नहीं सोचता हो, ट्रेन से कटते। और ये केवल झांसी में नहीं, ललितपुर पूरे बुंदेलखंड में है। और इसीलिए हमारी एक सबसे बड़ी चीज है कि किसानों पे जो कर्जा है, अगर आप औद्योगिक घराने के कर्जे माफ कर सकते तो बुंदेलखंड के किसानों के कर्जे माफ क्यों नहीं हो सकते? इन पर जो कर्जा है वो कर्जे भी माफ करना चाहिए, चूंकि अब इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। इनकी मेहनत का जो गेहूं है, चावल है, वो आप देश भर में बांटते हैं। जब इनके पास ही कुछ नहीं होगा तो ये किसके लिए? कल के दिन इनके बच्चों की शादी कैसे होगी? घर के बच्चे की फीस कहाँ से जमा होगी? अगली फसल का बीज कहाँ से आएगा? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। और जिस तरह से अभी 4 गांव के आदमी हैं, सैयर के हैं, अमरपुर के हैं, इमलिया के हैं, अभी सैकड़ों की संख्या में गांव के सांकेतिक लोग यहाँ आने वाले हैं। और उनकी एक ही मांग है कि प्रशासन राहत शिविर लगाए, केवल लेखपाल के भरोसे इनको नहीं छोड़ा जाए। सरकार कहती है किसान